So hi everyone, this is Vikas Gupta and you're watching our channel Morning Batch. NCERT एक्सरसाइज 10.3 बच्चों जो कि आपका स्केलर प्रोडक्ट पे है बेस्ड, उसका हम लोग आज अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग जो लेके आते हैं वो है क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन हम लोग पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन बोला है कि इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस 3k, 2i प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, पहले क्वेश्चन को एनालाइज हम लोग करेंगे। अब वेक्टर बी दिया हुआ है माइनस आई प्लस 2j प्लस के, माइनस आई प्लस 2j प्लस के। ठीक है, और एक और वेक्टर दिया हुआ है वेक्टर सी, ये दिया है बच्चों 3i प्लस जे। ठीक, तीन वेक्टर हमको दिया हुआ है। ये दिया हुआ है आर सच दैट एक हमको वेक्टर बना के दिया हुआ है वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। ठीक है, ये वेक्टर हम लोग को इनफैक्ट बनाना होगा। इज परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, देन तो आपका देखिए यहां पर दिया हुआ है कि ये वेक्टर सी है और ये वेक्टर है, ये आपका परपेंडिकुलर है। तो हम लोगों को जाहिर सी बात है क्या निकालना है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी, क्योंकि लैम्डा अननोन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब आप यहां पे देखिए कि जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, परपेंडिकुलर का कंसेप्ट क्या होता है। सबसे पहली चीज जो आप जानते हो लिख लो, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, कोई भी दो वेक्टर, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो, क्योंकि एंगल 90 डिग्री होता है। तो इसी चीज का हम लोग यहाँ फायदा उठाएंगे। ठीक है, तो पहले तो ए प्लस लैम्डा भी हम लोग बना लेंगे। ए मान लीजिए ये है, ए को लिख लीजिए आप 2i प्लस 2j प्लस 3k, 2i प्लस 2j प्लस 3 ऑफ k। ठीक है, और लैम्डा बी बना लीजिए। देखिए ये स्केलर में इसमें लगभग सारे कंसेप्ट आपके कवर हो जाएंगे जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। लैम्डा बी बच्चों क्या हो जाएगा आपका, बी से लैम्डा डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला वाला क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा आई प्लस 2 लैम्डा जे, ठीक है, प्लस लैम्डा के। समझ में आ रहा है, इस वाले में लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिए, और इसके बाद हम लोग ए प्लस लैम्डा भी यहीं से निकाल लेंगे, ए प्लस लैम्डा बी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सेपरेटली आप आई जे के क्वांटिटी को लिख लीजिए। तो 2 माइनस लैम्डा इंटू आई प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू जे प्लस 3 प्लस लैम्डा इंटू के। ठीक है, तो आपका एक वेक्टर ये बन के तैयार हो गया है। और गिवन है कि ए प्लस लैम्डा भी, आप जो चीज लिखना है लिख लीजिए। आइए तो लिख लीजिए कि सिंस, देखिए स्टेप वाइज आप, मैं बताने को बहुत फास्ट बता सकता हूँ, लेकिन स्टेप वाइज इसलिए मैं लिखता हूँ ताकि आपको बोर्ड में लिखने का तरीका मालूम, क्योंकि नंबर तो वहीं से उठने हैं। तो सिंस ए प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी विच एम्प्लॉयज दैट, तो ये क्या एम्प्लॉय करेगा कि ए प्लस लैम्डा बी जो वेक्टर है डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू जीरो, ये आपका इक्वेशन बन के आएगा। ठीक है, तो बस इसी में वैल्यू पुट कर देनी। तो ए प्लस लैम्डा बी की वैल्यू क्या है बच्चों, देखिए ऊपर है 2 माइनस लैम्डा इंटू आई प्लस 2 लैम्डा इंटू जे प्लस 3 प्लस लैम्डा इंटू के। ठीक है, एक वेक्टर ये हो गया, और डॉट वेक्टर सी, तो 3i प्लस जे। ठीक है, ये एक वेक्टर हो गया, और इसी का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। अब डॉट प्रोडक्ट मैंने बताया था क्या होता है, दो वेक्टर हो तो आई कॉम्पोनेंट जे कॉम्पोनेंट के कॉम्पोनेंट को इंडिविजुअली आप मल्टीप्लाई कर दो। तो देखिए आई का है 2 माइनस लैम्डा, ठीक है, और यहाँ पर आई का है 3 प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू जे का क्या है 1। और देखिए यहाँ पर के का तो कॉम्पोनेंट है, लेकिन यहाँ के का कोफिशिएंट क्या है
0, इस वाले में देखिए 0 के है, तो ये चीज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों। ठीक, तो ये क्या हो गया फाइनली बराबर 0। इसको सॉल्व कर लो, 3 2 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0, माइनस 3 लैम्डा और 2 लैम्डा माइनस लैम्डा बराबर 6 और 2 8 हो जाएगा, वहाँ चला जाएगा तो माइनस 8 हो जाएगा, जिससे क्या इम्प्लॉय कर रहा है कि लैम्डा बराबर 8। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, लैम्डा की वैल्यू कैसे आई ये इंपॉर्टेंट नहीं है, किस प्रोसेस से आई ये इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 ये कहता है कि शो दैट mod of vector a into b, mod of vector a b plus mod of vector b into vector a। ठीक है, ये सिंपल प्रोडक्ट है, क्योंकि देखिए आपका ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, इज परपेंडिकुलर टू is perpendicular to mod of vector a into b minus mod of vector b into vector a। ठीक है, ये आपको शो करना है। तो ये आपको वेक्टर शो करना है कि परपेंडिकुलर है इस वेक्टर के, तो कोई बात नहीं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ। क्या होना चाहिए, 0। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए, देखिए मॉड वगैरह समझ रही है, केवल बता रहा है कि स्केलर क्वांटिटी है, और वेक्टर बी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए। ठीक है, एक वेक्टर ये हो गया, और डॉट मॉड ऑफ वेक्टर ए बी माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू ए। तो पहले देखिए आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाइए, इस वाले क्वांटिटी को उठाइए और इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए मॉड ए कितना हो जाएगा, मॉड ए का स्क्वायर। ठीक है, ये सब स्क्वायर करने में डरा मत किया, क्योंकि देखिए मॉड ए इटसेल्फ स्केलर क्वांटिटी है, तो आप जैसे स्केलर नंबर है ना, 2 इंटू 2 स्क्वायर लिखते हो लिख सकते हो। ठीक है, मॉड ए मॉड स्क्वायर हो जाएगा, और आपका देखिए वेक्टर बी और वेक्टर बी, ये वाला वेक्टर बी और ये वाला वेक्टर बी क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर वेक्टर में तो आपका डॉट प्रोडक्ट ही होगा। ठीक है, फिर देखिए इस वाले को इस वाले से मल्टीप्लाई करिए, तो माइनस मॉड ए और मॉड बी, मॉड ए मॉड बी। ठीक है, और ए भी है और बी भी है, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। ठीक है, आप वेक्टर बी डॉट ए लिखिए या वेक्टर ए डॉट बी लिखिए, एक ही चीज़ है। क्यों एक ही चीज़ है, प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था कि ये कम्यूटेटिव होता है, मतलब ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है। ठीक है, आप समझ में आ रहा है ना, ये क्या कर रहे हैं, इस पूरे वाले को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कुछ नहीं। फिर अब इस वाले को इन पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर लिखिए प्लस, देखिए मॉड बी मॉड ए मॉड बी। ठीक है, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, अब माइनस मॉड बी का स्क्वायर और वेक्टर ए डॉट वेक्टर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अब आप इसको एक स्टेप और आगे भी लिख सकते हैं, नहीं तो यहीं पर आप मेंशन कर सकते हैं। देखिए ये क्या है, वेक्टर ए वेक्टर बी है, वेक्टर ए वेक्टर बी है, ये बी डॉट है, ये ए डॉट बी है। इट डजेंट मैटर बिकॉज इट इज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, चाहे ए डॉट बी लिखिए चाहे बी डॉट ए, एक ही चीज़ है, तो ये पूरा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और अब देखिए क्या होने जा रहा है, ये हो जाएगा बच्चों मॉड ए का स्क्वायर। अब देखिए यहीं पर आपका टेस्ट होना है। देखिए मॉड, इसको अगर लिखना हो तो आप एक स्टेप और लिख लीजिए, ये क्या हो जाएगा बच्चों, मॉड बी। ठीक है, और कॉस थीटा, और बी के बीच में एंगल क्या होगा, एक वेक्टर अपने ही से कितना एंगल बनाएगा, कॉस 0 बनाएगा। तो मैं डिटेल्ड आपको वहां पर लिख दे रहा हूं, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो कुछ बच्चों के समझने के लिए। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर, फिर से वही बात, वेक्टर ए का मॉड कॉस ऑफ 0। ठीक है, एक स्टेप बढ़ जाओगे तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, मॉड ए का स्क्वायर। ठीक है, और मॉड बी का भी क्या, स्क्वायर। ठीक, अब माइनस कॉस 0 तो 1 ही होता है बच्चों, अब ये हो जाएगा मॉड बी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा मॉड ए का स्क्वायर। ठीक,
मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर और मॉड बी का स्क्वायर मॉड ए का स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर विद माइनस साइन, तो ये भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बन के आ जाएगा 0। तो आपका दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसलिए आप क्या एम्प्लॉय करोगे कि जो आपको दिया हुआ था, देयरफॉर आप लिख देना कि वेक्टर ए मॉड ए, सॉरी देखिए मॉड ए बता दोगे आप दोनों की परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं बच्चों, ठीक है। ये कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है। लिख दे रहा हूं मैं, फाइंड मैग्नीट्यूड टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। ये आपको दे दिया है, मैग्नीट्यूड तो पता करना है लेकिन कंडीशन भी दे दिया है कि हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, ठीक बच्चों। और एक और कंडीशन दे दिया है, सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज, देखिए एंगल का क्वेश्चन आ गया, एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री दे दिया है, ठीक है, बहुत कुछ दे दिया। एंड स्केलर प्रोडक्ट इज, ये 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, मैक्सिमम 1-2 नंबर में। एंड स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। तो बहुत चीज़ तो दे ही दिया बच्चों। तो देखिए आपको ये मैग्नीट्यूड पता करना है और आपको कुछ कुछ दिया हुआ है कि सेम मैग्नीट्यूड है, एंगल दिया हुआ है और स्केलर प्रोडक्ट भी दिया हुआ है। तो स्केलर प्रोडक्ट जो जानते हो आप लिख लो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी, ठीक है, कॉस ऑफ थीटा, और थीटा आपका दिया हुआ है कॉस 60, ठीक है। और एक चीज़ और दिया हुआ है कि सेम मैग्नीट्यूड है, मतलब मॉड ए बराबर मॉड बी, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है मॉड ए बराबर मॉड बी। आप यहाँ लिख सकते हो सिंस गिवन मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी, तो आप ए की जगह बी लिख दो, बी की जगह ए लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। कॉस 60 आपका साइन 30 मतलब 1/2, बस पुट कर दिए। और देखिए एक और चीज़ दिया हुआ है, स्केलर प्रोडक्ट भी 1/2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो वह 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और मॉड ए का जो स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, ठीक बच्चों। अब देखिए यहाँ पर कुछ बच्चे गलती करते हैं कि मॉड ए, आप यहाँ क्या लोगे, रूट ले लोगे और लिख लोगे प्लस माइनस 1। यहाँ पर क्या गलती है, -1 आपको नहीं लिखना है, क्योंकि देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपका मॉड है, मॉड आपका हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, ठीक है। यही होता है ना, जब रूट लेते हो तो प्लस माइनस करते हो, तो आप जो है -1 नहीं ले सकते हो। क्यों क्यों नहीं ले सकते हो, क्योंकि आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, मॉडुलस है, जो कि हमेशा क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो एक इक्वेशन में दोनों चीज बराबर होनी चाहिए, तो ये एम्प्लॉय करेगा क्या कि मॉड ए बराबर 1, ठीक है, क्या बच्चों। और मॉड ए बराबर 1 यहाँ पे लिख दो, सिंस मॉड ए बराबर मॉड बी, देयरफॉर मॉड बी इज ऑल्सो 1, ठीक है। यही पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स, तो मॉड ए भी 1 होगा, मॉड बी भी 1 होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 हम लोग देखते हैं बच्चों, ठीक है। ये कहता है कि फाइंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर एक्स, ठीक है, इफ फॉर अ यूनिट वेक्टर ए, फॉर अ यूनिट वेक्टर, ये दिया हुआ है आपको। देखिए एक क्वेश्चन के लाइन में बहुत कुछ इंफॉर्मेशन दिया था, यू हैव टू टेक इट आउट। यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर किसका, देखिए ए, ठीक है। और एक और चीज दिया हुआ है आपको कि मॉड ऑफ एक्स माइनस ए, सॉरी एक्स माइनस ए, और डॉट दिया हुआ है आपका x प्लस ए, ये चीज दिया बच्चों आपका क्या है, 12 है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट है, डिस्ट्रीब्यूटिव आप लगा दीजिए, x और x में ले लीजिए, तो मॉड x, सॉरी x डॉट x और प्लस x डॉट ए माइनस
देखिए अब इस वाले को मल्टीप्लाई कीजिए, ए डॉट एक्स है तो कॉम्पिटेटिव है तो मैं इससे भी लिख सकता हूँ एक्स डॉट ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और माइनस ए डॉट ए, ठीक है, इज इक्वल टू 12। क्लियर बच्चों? अब देखिए ये मॉड एक्स है, एक्स डॉट एक्स है, तो पहले तो आप इसको कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा मॉड एक्स कॉस 0, ठीक है। अब तो आप काफ़ी स्मार्ट हो गए हो, अब डायरेक्ट लिख सकते हो, और ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, कॉस ऑफ 0। ये सिंपल आपको इसलिए मैं पूरा सॉल्व करके बता रहा हूँ कि कुछ बच्चों के लिए फंडामेंटल क्लियर हो जाए, फिर प्रैक्टिस से आपको क्लियर हो जाएगी चीज़ें। तो देखिए कॉस 0 1 तो ये हो जाएगा मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस मॉड ए का स्क्वायर बराबर 12। अब देखिए दिया हुआ है आपको कि ए क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, तो अगर ए यूनिट वेक्टर है तो मॉड ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 12, तो मॉड एक्स बराबर 12 प्लस 1 13, ठीक है। तो मॉड एक्स क्या हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस फिर से नहीं लेना है आपको, क्या लेना है, केवल प्लस वैल्यू, अब वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 13, ठीक है। तो अंडर रूट 13 आंसर आएगा, माइनस आपको नहीं लेना है, इसी बात का ध्यान देना है। अगर आप लिख लेते हो तो आपके एक नंबर कट हो जाएंगे तुरंत, माइनस मत लिखना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 6, ये कहता है फाइंड मॉड ए एंड मॉड बी, ठीक है, बहुत कुछ दिया हुआ है। इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, देखिए वेक्टर क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, जो दो ही चीज़ है, बहुत स्कोरिंग भी होता है, 2-3 आपके टर्मोलॉजी हैं, कंसेप्ट हैं, रिजल्ट्स हैं, उसको याद रख लोगे तो बाकी तो कैलकुलेशन है, ठीक है। तो a माइनस बी बराबर 8, ये दिया हुआ है, एंड एक और चीज़ दिया हुआ है, मॉड ए जो होगा वो होगा 8 टाइम्स मॉड ऑफ बी, कुछ नहीं सब यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो आप जो दिया हुआ इसी से स्टार्ट करते हैं, फिर से भाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, देखिए मॉड ए डॉट ए, ठीक है, माइनस ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी, कम्यूटेटिव है, अब माइनस बी डॉट बी बराबर 8, ठीक है। इसको मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ, मॉड ए का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस मॉड बी का स्क्वायर बराबर 8, ठीक है। अब किसी एक में रख दो, देखिए मॉड ए की वैल्यू 8 बी है, तो मॉड ए का यहाँ पर लिख दो 8 मॉड बी, ठीक है, इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस मॉड बी का स्क्वायर बराबर 8, विच इम्प्लॉइज दैट, मैं यहीं कर दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 64 मॉड बी का स्क्वायर, ठीक है, अब माइनस मॉड बी का स्क्वायर बराबर 8, तो 64 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 63 मॉड बी का, देखिए वेक्टर आप लगाते रहिएगा साइन, मॉड बी का स्क्वायर बराबर 8, ठीक है, 63 मॉड बी का स्क्वायर बराबर 8, विच इम्प्लॉइज दैट, मैं डायरेक्ट लिख दूँ, मॉड बी क्या हो जाएगा बताइए, देखिए 8/63 तो चला ही जाएगा, 8/63, और इसका भी क्या ले लोगे, रूट, अब वो भी कौन सा, प्लस, ठीक है। तो मॉड बी कितना हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट 8/63, क्लियर। इसको और अगर आप सॉल्व करना तो लिख सकते हो, ठीक है। देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, तो 2 अंडर रूट 2, और ये हो जाएगा 9 7 ज़ा, तो 3 अंडर रूट 7, ठीक है। तो 2 अंडर रूट 2 बाई 3 अंडर रूट 7, और मॉड ए दिया हुआ है कितना आपको, देखिए यहाँ मॉड ए की जगह 8 भी लिख सकते हैं, दिया हुआ है ना आपको, मॉड ए 8 भी है, तो मॉड ए इज इक्वल टू 8 टाइम्स मॉड ऑफ बी, ठीक है। तो मॉड ए क्या आने जा रहा है, 8 टाइम्स मॉड बी कितना हो जाएगा, इससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 8 2 ज़ा 16, 16 अंडर रूट 2 बाई 3 अंडर रूट 7, 16 अंडर रूट बाई 3 अंडर रूट 7, क्लियर। तो बहुत इजी है देख बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 7, एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सिंपल है, ये कहता है इवेलुएट, सिंपल आपको इवेलुएट करना है 3 वेक्टर ए माइनस 5 वेक्टर बी,
डॉट 2 वेक्टर ए प्लस 7 वेक्टर बी। ठीक है, तो कुछ नहीं, आप इवेल्यूएट कर दीजिए, 3 2 ज़ा 6 और मैं डायरेक्ट लिख दूं मॉड, चलिए अच्छा एक स्टेप बढ़ देता हूँ, ए डॉट ए। ठीक है, और 3 7 ज़ा 21 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस 10 5 2 ज़ा 10 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और माइनस 35 बी डॉट बी। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो 6 और मॉड ए का स्क्वायर। तो देखिए 21 और 10 इतना आपका कितना हो जाएगा 11 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, माइनस 35 मॉड बी का स्क्वायर। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा 6 मॉड ए का स्क्वायर और प्लस 11 ए डॉट बी माइनस 35 बी स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो फटाफट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बच्चों, तो ये आपका है फाइंड, एंगल की बात कर रहा है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स i माइनस 2j प्लस 3k, i माइनस 2j प्लस 3k। ठीक है, और एक और वेक्टर दिया हुआ है एंड 3i माइनस 2j प्लस k, 3i माइनस 2j प्लस k। ठीक, एंगल की बात आएगी तो हम लोग को डॉट प्रोडक्ट याद रखना है। ठीक, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू मॉडुलस a मॉडुलस b कॉस ऑफ थीटा, जहाँ की थीटा क्या है, उनके बीच का एक एंगल है। ठीक है, तो देखिए ये वेक्टर a दिया हुआ है, ये वेक्टर b दिया हुआ है, तो दोनों को डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। i j k में है तो i को अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस c1 c2, तो 3 1 ज़ा 3 और देखिए -2 और -2 कितना हो जाएगा +4 और 3 1 ज़ा 3। ठीक है, इज इक्वल टू मॉड ए, मॉड ए का मतलब कितना हो जाएगा इस वाले का, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और अंडर रूट बी का 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और कॉस ऑफ थीटा। तो 3 4 7 3 10 इज इक्वल टू अंडर रूट, देखिए कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 3 3 ज़ा 9, 9 4 13 और 14 और ये भी कितना हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, अच्छा ये भी 14 ही हो जाएगा। चलिए अच्छा है, आपका रेडिकल साइन हट जाएगा। तो 10 इज इक्वल टू रूट 14 14 हो जाएगा बराबर कॉस ऑफ थीटा। ठीक है बच्चों, तो आपका देखिए कॉस थीटा क्या आने जा रहा है 10/14 और सिंप्लाई कीजिए तो 5/7। तो यहाँ पर एक स्टेप और कीजिएगा, भूल के मत आइएगा, आपको एंगल निकालना है। तो आप कॉस इनवर्स मत लेना मत भूलिएगा, नहीं तो आपका एक नंबर तो जरूर कट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 5/7, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चों, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा होगा। इस तरह के और अच्छी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हो। मॉर्निंग बैच पे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।